हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल हैकरडिक्स हैकर में। तो पिछले दो वीडियोस में गाइस हम लोगों ने वेरिएबल्स के कंसेप्ट को एकदम डीपली देखा और समझा गाइस कि वेरिएबल्स कितना इंपॉर्टेंट है प्रोग्रामिंग के डेवलपमेंट के समय। हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में देखा गाइस कि हम लोग किस तरीके से वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर सकते हैं, किस तरीके से उसे इनिशियलाइज कर सकते हैं और किस तरीके से उसे यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने देखा गाइस कि हम लोग वेरिएबल्स को किस तरीके से नाम दे सकते हैं, यानी कि नेमिंग, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है वेरिएबल्स को क्रिएट करना, उन सब को हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा। मतलब बेसिकली अब हमें वेरिएबल्स के बारे में 80% पता है, बाकी 20% हम लोग प्रोग्राम्स को बनाते बनाते सीख लेंगे। तो इसमें इतना कोई बड़ा बात नहीं है, बेसिकली अब हमें आता है वेरिएबल्स को यूज़ करना। तो अगर आप लोगों ने अभी भी वो वीडियोस नहीं देखा, यानी कि वेरिएबल्स का जो दो वीडियोस अगर आप लोगों ने अभी भी नहीं देखा, तो मैं रिकमेंड करता हूँ गाइस आप लोग जाके उन वीडियोस को देख लीजिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल्स का एकदम इनिशियल पॉइंट है, मतलब उसी से ही आपका वेरिएबल्स का कंसेप्ट का स्टार्ट होता है। तो अगर आप लोग देख लेंगे तो ईज़ी रहेगा, बेसिकली जो हम लोग प्रोग्राम्स बनाएंगे उससे आप लोग ईज़िली समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज के टॉपिक के ऊपर। तो जैसे कि मैंने कहा था अपने पिछले वीडियो में कि मैं इस वीडियो से प्रोग्राम्स को बनाने वाला हूँ एकदम वेरिएबल्स को यूज़ करते हुए। मतलब अब से हम लोग जितने भी सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे उसमें हम लोग सिर्फ वेरिएबल्स का यूज़ लेंगे, और जितने भी प्रोग्राम्स हम लोग बनाएंगे मतलब अब से लेकर उसमें डायरेक्टली वेरिएबल्स इन्वॉल्व होंगे। मतलब अब हम लोग मैनुअली डेटा को यूज़ नहीं करेंगे, अब हम लोग वेरिएबल्स के यूज़ से डेटा को यूज़ करेंगे। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। सो विदाउट मिसिंग एनी मोर टाइम विद योर होस्ट एंड लेट्स बिगिन गाइस। तो स्टार्ट करते हैं एकदम इजी प्रोग्राम से और देखते हैं इन वेरिएबल्स को हम लोग अपने प्रोग्राम में किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं हम लोग के आईडी पे और देखते हैं इन कुछ प्रोग्राम्स को। तो ये है वो फर्स्ट प्रोग्राम, देखते हैं ये प्रोग्राम क्या कह रहा है, मतलब क्या कर रहा है। तो प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है आपका इंक्लूड stdio.h से, जो कि एक हेडर फाइल है printf के लिए। फिर है आपका इंट मेन, जहाँ से हम लोग का प्रोग्राम स्टार्ट होता है। और फिर देखिए हम लोगों ने यहाँ पे तीन वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया और साथ ही साथ उसे इनिशियलाइज किया एक एक करके। इंट a इक्वल्स टू 10, इंट b इक्वल्स 20 और इंट c इक्वल्स टू 30। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे तीन बॉक्स बनाया, a नाम का, b नाम का, c नाम का, और उन तीनों बॉक्स में 10, 20, 30 को स्टोर कर दिया। पहले लाइन पे है आपका printf%d a, फिर %d b, फिर %d c। तो अगर हम लोग इसे रन करेंगे तो इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा 10, 20, 30। ये एक लाइन पे आएगा। बट अगर हम लोग चाहते हैं इसे अलग अलग लाइन पे प्रिंट करना तो हम लोग \n यानी कि न्यू लाइन कैरेक्टर का यूज़ कर सकते हैं। %d\n, %d\n और %d\n, मतलब तीनों में %d\n करके होगा। अब देखिए हम लोगों ने और दो टाइप के वेरिएबल को डिक्लेयर किया, एक है आपका फ्लोट और एक है आपका कैर। फ्लोट में हम लोगों ने डिक्लेयर किया पॉइंट वेरिएबल को, जो कि एक वेरिएबल है, और उसमें हम लोगों ने स्टोर किया 2.5f को। हम लोग जानते हैं, हम लोगों ने पिछले वीडियो में बात किया था कि f को हमें लिखना पड़ेगा हर एक नंबर के बाद, जब भी हम लोग फ्लोट वैल्यू को चाहते हैं डिक्लेयर करना, मतलब चाहते हैं स्टोर करना। ओके, तो हम लोगों ने लिखा फ्लोट पॉइंट इक्वल्स टू 2.5f। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक कैर टाइप का वेरिएबल लिया जो कि है आपका अल्फ़ा। ये एक नाम है अल्फ़ा और कुछ भी नहीं। तो अल्फ़ा वेरिएबल के अंदर हम लोगों ने ए को स्टोर किया। ए क्या है? ए आपका एक कैरेक्टर है, और हमेशा हम लोग एक कैरेक्टर को सिंगल कोट्स के अंदर रिप्रेजेंट करेंगे। मतलब ए होगा सिंगल कोट्स में, बी होगा सिंगल कोट्स में, सारे जितने भी आपके अल्फ़ाबेट्स हैं या फिर आपके कैरेक्टर्स हैं उन सबको हम लोग सिंगल कोट्स में रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और अब हम लोग इसे कर रहे हैं प्रिंट। जिस तरीके से हम लोग इंटीजर वेरिएबल को प्रिंट किए थे, अब हम लोग फ्लोट और कैर को प्रिंट कर रहे हैं। तो हम लोग लिख रहे हैं printf %f। देखिए %d है आपका इंटीजर के लिए, %f है आपका फ्लोटिंग पॉइंट के लिए, और %c है आपका कैरेक्टर के लिए। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मेट स्पेसिफायर है। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि आप अगर नंबर्स को चाहते हैं स्टोर करना कंप्यूटर के अंदर तो हम लोग %d का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग किसी पॉइंट वैल्यूज़ को, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को अगर हम लोग चाहते हैं स्टोर करना तो हम लोग %f को स्टोर करेंगे, मतलब %f को यूज़ करेंगे। और अगर हम लोग किसी कैरेक्टर को यूज़ करेंगे तो हम लोग %c को यूज़ करेंगे, यानी कैर के लिए %c, फ्लोट के लिए %f और इंट के लिए %d। और सेम हम लोग प्रिंट कर रहे हैं जैसे कि हम लोगों ने इंटीजर के लिए प्रिंट किया था, जैसे कि %f बाहर में पॉइंट और %c बाहर में अल्फ़ा। अब चलिए इसे रन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस, यहाँ पे एक लाइन पे सब कुछ प्रिंट हुआ, और जो प्रिंट हुआ वो है 2.50000 और फिर a। तो यहाँ पे हुआ क्या, देखिए एक बात तो समझ आया कि हम लोगों ने यहाँ पे \n का यूज़ नहीं किया, इसी वजह से ये पूरा कंटेंट आपका एक लाइन पे प्रिंट हुआ। बट सिर्फ वो बात नहीं है, हम लोगों ने यहाँ पे लिखा था 2.5f, बट आउटपुट में आया आपका यहाँ पे
2.50000 फिर ए, मतलब ये जीरो कैसे आया? हम लोगों ने यहाँ पे तो कोई भी जीरो को यूज नहीं किया, तो ये क्यों हुआ? देखिए, कंप्यूटर के अंदर फ्लोटिंग पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका कुछ अलग होता है, ठीक है। मतलब उसे हम लोग IEE कुछ एक स्टैंडर्ड कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर अभी बात नहीं करेंगे। हम लोग चाहते हैं कि हमें सिर्फ अपना वही वैल्यू प्रिंट होना चाहिए, मतलब 2.5। तो इसे कैसे करेंगे? हम लोग यहाँ पे %f के पहले यानी कि % और f के बीच 0.1 को लिखेंगे। और अब चलिए इसे रन करते हैं, देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं गाइस, इसका आउटपुट आ रहा है 2.5। तो ये बेसिकली हुआ क्या? जब भी हम लोग लिखते हैं 0.1, इसका मतलब क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि पॉइंट के बाद हमें सिर्फ एक नंबर चाहिए। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोगों ने यहाँ पे स्टोर किया था 2.5, जो कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर है। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 0.1, तो वहाँ पे वो होता है सिर्फ एक नंबर, मतलब तब वो सिर्फ एक नंबर को प्रिंट करता है, जो कि है 2.5। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0.2, तो अगर हम लोग इसे अब प्रिंट करेंगे तो इसका आउटपुट आएगा 2.50, क्योंकि हम लोगों ने लिखा हमें पॉइंट के बाद दो वैल्यू चाहिए, मतलब दो नंबर चाहिए, तो तभी ये आपका प्रिंट करेगा 2.50। और जैसे ही हम लोग पॉइंट वेरिएबल के अंदर 2.55f को यूज़ करेंगे, मतलब स्टोर करेंगे, और तब अगर हम लोग इसे रन करेंगे तब इसका आउटपुट आएगा 2.55, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे 0.2f का यूज़ किया। बट जैसे ही हम लोग यहाँ पे 0.3f को यूज़ करेंगे, तो इसका मतलब हम लोग कंपाइलर को कह रहे हैं कि हमें पॉइंट के बाद 3 वैल्यू चाहिए। देखिए, आप लोग इसमें इतना कंफ्यूज मत होइए, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग जस्ट कह रहे हैं कि हम लोग पॉइंट के बाद कितना वैल्यू चाहते हैं, यानी कि कितना नंबर चाहते हैं, इसीलिए हम लोग यहाँ पे 0.234 लिखेंगे, जस्ट, और कुछ भी नहीं। अगर हम लोग चाहते हैं पॉइंट के बाद 3 वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे 0.3f। अगर हम लोग चाहते हैं पॉइंट के बाद 4 वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे %.4f। और फिर हम लोग देख सकते हैं गाइस, हम लोग प्रिंट किए थे अल्फ़ा को, यानी कि कैट टाइप के वेरिएबल को, जिसमें ए स्टोर था। और जैसे ही हम लोग इसे प्रिंट किए तो यहाँ पे प्रिंट हुआ ए। तो ये इजी है, कैट टाइप में इतना कोई हार्ड नहीं था। एक मिनट, अगर कैट किसी कैरेक्टर को प्रिंट कर सकता है, यानी कि कुछ अल्फ़ाबेट्स को प्रिंट कर सकता है, तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, हम लोग एक नाम को प्रिंट करें। मतलब हम लोग एक नाम को प्रिंट करेंगे। किस तरीके से? देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स लेंगे, यानी कि A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, मतलब जितना हमें नाम चाहिए। जैसे कि मान लीजिए हम लोग चाहते हैं स्टोर करना, यानी कि प्रिंट करना टोनी स्टार्क। कैसे करेंगे? हम लोग पहले कुछ वेरिएबल्स लेंगे कैट टाइप के, और उसमें एक एक अल्फ़ाबेट करके सब में स्टोर करेंगे, यानी कि A1 में T, A2 में O, A3 में N, A4 में Y, A5 में S, A6 में A। देखिए, हम लोग यहाँ पे फिर से T नहीं लेंगे, क्योंकि A1 के अंदर पहले से ही T स्टोर है, तो हम लोग फिर से क्यों T ले जाएंगे? हम लोग उसी वेरिएबल को फिर से यूज़ कर लेंगे। तो इसी तरह हम लोग A6 में स्टोर करेंगे A को, A7 वेरिएबल में स्टोर करेंगे R को, A8 वेरिएबल में स्टोर करेंगे K को। और अगर हम लोग सबको प्रिंट करेंगे %c फॉर्मेट स्पेसिफायर के हेल्प से, यानी कि %c, 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 फिर %c, 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 पता है बहुत सारा %c हो गया। बट देखिए, अब पहले %c में प्रिंट होगा A1, सेकंड में A2, थर्ड में A3, ऐसा करते करते A8 तक आपका प्रिंट होगा। और जैसे ही हम लोग इसे प्रिंट करेंगे तो देखिए इसका आउटपुट क्या आता है, टोनी स्टार्क। तो इस तरीके से गाइस हम लोग अपने नाम को प्रिंट कर सकते हैं, मतलब नाम को। आप लोग सोच सकते हैं गाइस, हम लोग अब अपने नाम को भी प्रिंट कर सकते हैं कंप्यूटर के अंदर। तो चलिए अब देखते हैं कुछ ऑपरेशंस, यानी कि वेरिएबल्स को यूज़ करके कुछ ऑपरेशंस करते हैं। तो फर्स्ट लाइन में हम लोग देख सकते हैं गाइस, हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रिंटफ को। और क्या है प्रिंटफ के अंदर? देखिए, %d + %d = %d \n, और बाहर में यानी कि डबल कोट्स के बाहर a, b, a + b। तो क्या हो रहा है, पहले %d के अंदर जा रहा है a का कंटेंट, यानी कि 10, सेकेंड %d के अंदर जा रहा है b के कंटेंट, यानी कि 20, और थर्ड %d के अंदर जा रहा है a + b का रिजल्ट, यानी कि 30। तो इसका रिजल्ट आएगा 10 + 20 = 30। नेक्स्ट लाइन में देखिए, हम लोग c के कंटेंट को चेंज कर रहे हैं, यानी कि c के अंदर था 30, बट हम लोग उसे चेंज कर रहे हैं a + b + c से, यानी कि a में है 10, तो 10 + 20 + 30। तो इसका जो रिजल्ट आएगा, यानी कि 10 + 20 30, और 30 + 30 60, यानी कि C के बॉक्स के अंदर 60 होगा स्टोर। और अगर हम लोग प्रिंटफ करके C को प्रिंट करेंगे, यानी कि %d यूज़ करके, तो इसका आंसर होगा 60। फिर नेक्स्ट लाइन में हम लोग यूज़ कर रहे हैं प्रिंटफ को एक बार फिर से, और इस बार हम लोग कर रहे हैं
परसेंट डी प्लस परसेंट डी माइनस परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी, और फिर हम लोग डबल कोट्स के बाहर लिख रहे हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा ए प्लस बी माइनस सी। मतलब इसका जो रिजल्ट आएगा ए प्लस बी माइनस सी वो प्रिंट होगा आपके लास्ट परसेंट डी में, जो कि है a प्लस बी यानी कि आपका 30 और 30 माइनस 60 हो गया आपका माइनस 30। फिर देखिए हम लोग चेंज कर रहे हैं एक बार फिर से कंटेंट को, यानी कि a के अंदर आपका 10 था और हम लोग उसे चेंज कर रहे हैं 5 से, यानी कि a इक्वल्स टू 5। और फिर हम लोग b और c के अंदर स्टोर कर रहे हैं 7 को, यानी कि b और c वेरिएबल के अंदर अब 20 और 60 नहीं है, अब उसके अंदर आ गया है 7। और अब अगर हम लोग सबको प्रिंट करेंगे यानी कि a b c, तो हम लोग देख सकते हैं इसका रिजल्ट आएगा 577। तो ये कुछ इस तरीके से हुआ कि मान लीजिए आप लोगों ने किसी बिस्किट का डब्बा खरीदा हो और उसमें आपका मेरीगोल्ड का बिस्किट हो, ठीक है। अब मान लीजिए वो बिस्किट ख़त्म हो गया, हो ही सकता है ख़त्म, ठीक है। अब आपने क्या किया, उस बिस्किट के डिब्बे में कुछ और बिस्किट को रख दिया, यानी कि कुछ ओरियो या फिर गुड डे या फिर किसी भी टाइप का बिस्किट को रख दिया, लेकिन बिस्किट को रखा, आप लोगों ने किसी और टाइप के किसी चीज़ को नहीं रखा। उसी तरह हम लोग इंटीजर वेरिएबल में किसी इंटीजर को स्टोर कर सकते हैं, अलग तरह के इंटीजर को। मतलब मान लीजिए कि a में 10 है और बाद में हम लोग उसे चेंज कर दिए 30 में, यानी कि a में आ गया 30, तो हम लोग किसी नंबर को ही चेंज कर सकते हैं, बट किसी और टाइप के वेरिएबल में हम लोग नहीं बना सकते। यानी कि बिस्किट का डब्बा ही रहेगा, वो तेल का डब्बा नहीं हो पाएगा, यानी कि तेल का डब्बा या फिर चावल का डब्बा नहीं हो पाएगा, वो बिस्किट का डब्बा ही रहेगा। और एक बात कि मान लीजिए हम लोगों ने एक वेरिएबल बनाया num1 नाम का, और num1 के यूज़ से हम लोगों ने बहुत सारा ऑपरेशन किया, यानी कि प्लस माइनस डिवाइड, मतलब सब में आपका num1 यूज़ हुआ। और फिर सारे ऑपरेशंस को करने के बाद हम लोगों ने num1 के वेरिएबल में चेंज कर दिया कुछ और नंबर को, यानी कि मान लीजिए 40। तो उसके बाद से उस num1 के अंदर रहा 40, मतलब जो प्रीवियस वैल्यू था वो वहीं तक सीमित था, मतलब वो वहीं तक था। अब num1 के अंदर आ गया 40, तो उस लाइन के बाद से हम लोग num1 के अंदर सिर्फ 40 को यूज़ कर सकते हैं, ना कि कोई प्रीवियस वैल्यू को, जो कि उसका प्रीवियस वैल्यू था वो अब हट चुका है। अब हम लोग सिर्फ 40 को यूज़ कर सकते हैं। तो एक और चीज़ है गाइस जो कि मुझे आप लोगों को बताना है गाइस, बस यही लास्ट है, इसके बाद हम लोग वीडियो को ऑफ कर देंगे। ओके, जस्ट एक चीज़ है और मुझे ये बताने का आपको बहुत शौक था, मतलब बहुत पहले से बता नहीं पाया, वो अलग बात है। देखिए आपको याद होगा गाइस कि मैंने कहा था कि अनसाइंड इंट में आप लोग सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं, ना कि नेगेटिव वैल्यू को। सही बात है। देखते हैं आज हम लोग इसका एग्जाम्पल, हम लोगों ने वहाँ पे सिर्फ देखा था थ्योरी, यहाँ पे देखते हैं उसका एग्जाम्पल। देखिए हम लोगों ने यहाँ पे अनसाइंड इंट में स्टोर किया -30, ओके, और इंट सी में, जो कि अनसाइंड इंट नहीं है, जस्ट एक इंट सी में हम लोगों ने स्टोर किया -30, मतलब दोनों में ही हम लोगों ने नेगेटिव वैल्यू को स्टोर किया और दोनों को ही हम लोग करते हैं प्रिंट, देखते हैं क्या होता है। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं गाइस, सी में -30 प्रिंट हो गया है, बट अनसाइंड इंट में, यानी कि इफ, जो कि आपका वेरिएबल का नाम है, उसमें आप लोग देख सकते हो गाइस कि कुछ अलग वैल्यू आ रहा है, मतलब 429677, मतलब बहुत ही बड़ा कुछ वैल्यू आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि अनसाइंड इंट आपका नेगेटिव वैल्यू को स्टोर नहीं कर रहा है। बट अब अगर हम लोग यहाँ पे +30 को स्टोर करें, यानी कि अनसाइंड इंट इफ वेरिएबल में अगर हम लोग +30 को स्टोर करते हैं और इंट सी में भी अगर हम लोग +30 को स्टोर करते हैं, तब देखते हैं इसका ऐसा क्या आता है। तो जैसे कि आप लोग सब देख सकते हैं गाइस कि सी में 30 प्रिंट हो जा रहा है और अनसाइंड इंट यानी कि इफ वेरिएबल में 30 प्रिंट हो रहा है, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू बिना किसी मुश्किल के प्रिंट हो जा रहा है, लेकिन नेगेटिव वैल्यू प्रिंट नहीं हो रहा है। तो जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि अनसाइंड इंट में नेगेटिव वैल्यू प्रिंट नहीं होगा, और अनसाइंड इंट को प्रिंट करने के लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा %u को, ठीक है। तो प्रोग्राम्स को बनाते बनाते हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे गाइस। जैसे कि मैंने कहा था आप लोगों से कि बहुत सारा कंसेप्ट है, बहुत कुछ है सी लैंग्वेज में, जो कि एक वीडियो में बताना एकदम संभव नहीं है। इसीलिए जब मुझे याद आएगा मैं तभी आप लोग को बता पाऊँगा, ओके, जब मुझे याद आएगा। इसीलिए मैं ज़्यादा करके आप लोगों को प्रोग्राम्स कर रहा हूँ, क्योंकि प्रोग्राम्स में ही हम लोग उन कंसेप्ट को समझ सकते हैं। तो यही था गाइस आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रोग्राम्स देखेंगे, बट अभी के लिए इतना ओके। आज के लिए बस इतना ही गाइस, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।